आइए अब देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जीवन की बड़ी समस्या जब हल होने लगती है तो अलग ही विश्वास झलकने लगता है। ये विश्वास उत्साह आप में मैं देख पा रहा हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पानी के प्रति आप में संवेदनशीलता कितनी है ये भी दिख रहा है। सरकार आपकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले वक्त में जब यहां के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को ताकत मिलेगी। मिर्जापुर में जापान कॉर्पोरेट फेयर में सहायक समूह की महिलाओं ने अपने हाथों में बनाए कारपेट को सीएम योगी को भेंट किया। किसानों ने भी फल सब्जी सीएम को भेंट किया। इस दौरान सीएम ने 1 करोड़ 11 लाख का चेक पारिश्रमिक आजीविका मिशन में स्कूल ड्रेस की सिलाई करने पर महिलाओं को दिया। सीएम योगी ने कहा कि इस योजना से लोगों को लाभ मिलेगा। अब किसी को पानी के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब पानी हर घर तक पहुंचेगा। सीएम ने आगे कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। हर घर को बिजली दी जा रही है। सोनभद्र में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में गरीबों को सीएम आवास की योजना का लाभ मिलना चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। हमारी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिया ताकि मां बहनों को जहरीले धुएं से छुटकारा मिले। स्नातक और शिक्षक एमएससी चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने आए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बीजेपी ऑफिस में सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की। स्वतंत्र देव सिंह ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने देश हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लेकर भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। योगी सरकार ने पिछली सरकारों की ओर से फैलाई गई अराजकता और नकारात्मक माहौल को खत्म किया। बुलंदशहर के नरौरा थाना इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों बदमाश ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे, फिर दुकान में रखे जेवरात लूटने की कोशिश की। सर्राफा व्यापारी ने अपने लाइसेंसी पिस्टल निकालकर लूट का विरोध किया तो लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मार दी और तमंचे लहराते हुए वहां से फरार हो गए। सर्राफा व्यापारी की हत्या से व्यापारियों में गुस्सा है। देश में कोरोना एक बार फिर से तेजी के साथ पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 91,40,000 के पार। देश में कोरोना से अब तक 1,33,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। 24 घंटे में 510 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में एक बार फिर से तेजी से कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या। 24 घंटे में 2,557 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 5,26,000 के पार। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 23,000 के पार जा पहुंची है, जबकि कोरोना से अब तक 7,559 लोगों ने जान गंवाई। 4,95,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। सरकार के आदेशों के बावजूद कई जगहों पर लोग बिना मास्क लगाए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क घूम रहे लोग। उत्तराखंड में फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों और मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 466 नए मामले आए सामने, 9 मरीजों की मौत। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 71,000 के पार जा पहुंचा है। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 181 संक्रमित मरीज नए मिले। पौड़ी में कोरोना मरीजों की संख्या 65 है। हरिद्वार में 53, नैनीताल में 40, पिथौरागढ़ में 38 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि उधम सिंह नगर में 23 नए मामले रिपोर्ट। चमोली में कोरोना मरीजों की संख्या 16 है। उत्तरकाशी में 15, टेहरी में 14, चंपावत में 7, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 5, रुद्रप्रयाग जिले में 4 लोग मिले। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ट्वीट कर दी जानकारी। डॉक्टर्स की निगरानी में खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस पर यूपी सख्त। चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी ने सुझाव देते हुए कहा कि दिल्ली से यूपी आ रहे लोगों का कोरोना टेस्ट हो, क्योंकि दिल्ली में तेजी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 6,746 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 5,29,000 के पार। अब तक 8,391 लोगों की आपको बताएं मौत हो गई। सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी के साथ लगाई गई सपा विधायक की होर्डिंग देखते ही मचा हड़कंप। बीजेपी स्नातक एमएलसी प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह के साथ लगाई गई सपा विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा की होर्डिंग। जानकारी लगते ही विधायक ने पुलिस को दी सूचना। सपा विधायक ने राजनीतिक छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। एमएलसी शिक्षक स्नातक चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। बागपत पहुंचे अतेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु बीजेपी पर हमलावर नजर आए। आकाशवाणी के मीडिया वेब ट्रांसमीटर को बंद करने के बीच प्रसार भारती ने गोरखपुर एफएम का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। गोरखपुर एफएम का गुणगान अब नेपाल के तराई में भी होगा। नेपाल के तराई जिलों में गोरखपुर एफएम की गूंज लोग सुन सकेंगे। अलीगढ़ के इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहकमपुर प्रधान बबलू की चल अचल संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी और सीओ के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सर्राफा व्यापारी की तलाश शुरू कर दी। साथ ही साथ पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसको देखकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुरादाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में मिशन शक्ति के कार्यक्रम में पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मिशन शक्ति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मिशन शक्ति महिलाओं का शोषण रोकने के लिए चलाया जा रहा अभियान है। गोंडा में मिशन शक्ति अभियान पर बल देने के लिए पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने अभियान को प्रतियोगिताओं का रूप दिया। जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन बांटी जाएगी। छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। मथुरा में गोपाष्टमी के त्यौहार पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नगरवासियों को बधाई दी। गोपाष्टमी के त्यौहार पर गायों की पूजा होती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। मथुरा में गाय अपने पेट भरने के लिए खाना ढूंढते हुए नजर आ रही है। गोपाष्टमी के त्यौहार पर मेरठ में गौ संरक्षण केंद्रों में गायों का पूजन हुआ। नगर निगम की टीम ने बराल परातापुर में कान्हा उपवन गौ संरक्षण केंद्र में हवन पूजन किया। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर उन्नाव के कारोवन गांव में इस्कॉन संस्था ने वृहद गौशाला का निर्माण कराया है। वहीं गौशाला का उद्घाटन डीएम और देवकी नंदन प्रभु ने किया है। डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार ने एक भव्य गौशाला निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया। आगरा प्रशासन की नई गाइडलाइंस के बाद शादी वाले घरों में बड़ी बेचैनी। शादी आयोजकों ने फोन पर मेयर से लगाई गुहार। मेयर आगरा ने जिला प्रशासन से शादियों में तय सीमा 200 ही रखने की मांग की। मेयर बोले शादी के कार्ड से लेकर हलवाई और बैंड वालों को फाइनल कर चुके हैं। लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत 2 घंटे के लिए मोहनलालगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक बनी इंटर की छात्रा सौम्या द्विवेदी। फरियादियों की शिकायतें सुन किया समस्याओं का समाधान। हमीरपुर में सर्राफा व्यवसायी का अपहरण का मामला। 24 घंटे बाद भी अपहृत व्यापारी का पुलिस नहीं लगा सकी पता। एसपी ने जिले के 14 थानों के साथ इंस्पेक्टर को लगाया फटकार। बलरामपुर में अनियंत्रित बाइक सवार विद्युत पोल से टकरा गए। बाइक पर सवार 3 लोग में एक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, आगे की कार्रवाई शुरू। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दिव्यांग अपराधी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई नकदी सहित घटना में इस्तेमाल किए गए औजार भी बरामद किए। लखनऊ में कृष्णानगर थाना क्षेत्र के स्नेहनगर में 5 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली के खंभे पर करंट लगने से हादसा हुआ। हादसे में इलाके में लोग काफी डरे हुए हैं। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रयागराज में अचानक कार में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। धू धू कर जल उठी कार। मल्टी लेवल पार्किंग में लगी थी कार। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। लखनऊ के जवारों वाली गली में कम उम्र के किन्नर को एक युवक द्वारा पीटे जाने के बाद हुआ हंगामा। घटना के बाद चंद घंटों में ही लग गया किन्नरों का जमावड़ा। आक्रोशित किन्नर के साथियों ने युवक के घर पर जमकर चलाई ईंट पत्थर।
बिजनौर में पुलिस ने शेरकोट में नाबालिग मासूम बच्ची की हत्या के मामले का खुलासा कर लिया है। मोहल्ले के एक युवक ने नाबालिग बच्ची को बुरी नीयत से दबोचकर गांव के नजदीक झाड़ियों में वो ले गया था। बच्ची के शोर मचाने पर युवक ने गला घोंट कर हत्या कर दी। मधुआ के गांव पिपरौली के युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव गांव के बाहर पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। युवती का शव उसी के ही घर के नजदीक मिला। युवती के गले पर चोट के निशान है। पास में चाकू भी मिला। कासगंज में युवक के अपहरण की सूचना पर पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार अपहरण की सूचना निकली झूठी। लूट के मामले में हरियाणा पुलिस ने युवक को किया था गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में विवाहिता की छत से संदिग्ध हालत में गिरकर मौत हो गई। घटना मृतका के ससुराल में हुई। मायके वालों का ये कहना है कि मृतका को छत से धक्का देकर मौत के घाट उतारा गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू। आगरा में सीओ सदर महेश कुमार ने 2 घरों में छापा मारकर कच्ची शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापे के दौरान महिला समेत 4 शराब तस्कर को भी पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई से आबकारी विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर में मकान मालिक और दबंग किराएदार में दुकान खाली कराए जाने को लेकर मारपीट हो गई। मकान मालिक ने दुकान में रखा दुकानदार का सामान रोड पर फेंक दिया। आक्रोशित किराएदार ने अपने साथियों की मदद से मकान मालिक को पीटा। पीलीभीत से महिला मजदूर के साथ बलात्कार की घटना का मामला आया सामने। ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिला मजदूर के साथ ईंट भट्टे के मुंशी ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमीरपुर जिले की राजकोट वाली मिशन शक्ति अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यहां पर महिलाएं अपनी फरियाद लेकर आती हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं होती। मामला तब सामने आया जब आईजी के सामने छेड़खानी की शिकायत पीड़िता ने अपनी फरियाद को सुनाई। कौशाम्बी के चरवा थाने के काजू गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में गोली चल गई। एक पक्ष ने दूसरे पर किया कई राउंड फायरिंग। गोली लगने से 2 लोग घायल। पीलीभीत में किसानों के धान खरीद को लेकर रिश्वत देने का मामला है सामने। जानकारी मिल रही है कि बिचौलियों के माध्यम से किसान रिश्वत देकर धान को तौला जा रहा था। वहीं कई किसान 1 महीने से मंडी के बाद अपनी बारी का इंतजार बाहर कर रहे हैं। इससे पहले मंडी धान क्रम समिति का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें 100 रुपए लेकर किसानों को धान के तौलने की बात सामने आई थी। हालांकि इस मामले में कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जालौन में प्रशासन नकली और मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ एक्शन में नजर आया है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहे पर कई ठेके पर छापेमारी की गई, जिसमें शराब के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। डीएम ने बताया कि चेकिंग अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें अगर कोई दुकान मालिक अवैध नकली शराब बेचते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ 304 की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के नवादा में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 के इनामी ताहिर को गोली लगी। मौके से 2 गो तस्कर हुए फरार। गाजीपुर के गंगा ब्रिज पर भारी वाहनों पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। ब्रिज पर 31 जनवरी तक चलेगा मरम्मत का काम। ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों पर रोक। बुलंदशहर में अमर शहीदों के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र प्रेमी के सहयोग से 2100 मोमबत्तियों से भारत का नक्शा बनाने का कार्यक्रम किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराम यादव समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम जागृत करना और युवाओं में राष्ट्र के प्रति संवेदनशील चेतना विकसित करना। सहारनपुर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए 2 बांग्लादेशी आरोपियों में से एक की पत्नी है। गिरफ्तार महिला ने बताया कि वह सहारनपुर के अलग अलग जगहों पर पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ रह रही थी। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार महिला अवैध रूप से थाना जनकपुरी क्षेत्र के एक गांव में रह रही थी। साथ ही साथ महिला ने आधार कार्ड सहित कई अन्य जरूरी कागजात पैसे देकर बनवाए। बांदा के अजरा थाना क्षेत्र में बीते 24 घंटे के अंदर चौथी हत्या की घटना आई सामने, जहां पर जीजा ने साली को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। उन्नाव के बांगरमो कोतवाली क्षेत्र के सिद्धरपुर गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर वोल्वो और निजी बस में टक्कर हो गई, जिसके चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई।
हादसे के वक्त बस में 80 यात्री सवार थे, जिसमें से 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। देवरिया सदर कोतवाली के बैकुंठपुर में दुकान में आग लग गई, जिसके चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बलिया के नगर थाना क्षेत्र के सरैया बगदौरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मार हत्या हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के नीतिखंड में एक दिव्यांग पार्क में बनाया गया। यहाँ पर खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा पार्क है जो कि मुख्य रूप से दिव्यांग लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पार्क में मुख्य रूप से दिव्यांगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, जिसमें ब्लाइंड लिपि से लेकर दिव्यांगों की लाइब्रेरी तक का इंतजाम है। कासगंज कोतवाली सदर क्षेत्र के नगला मामू गांव में कलयुगी पिता ने जमीनी विवाद के चलते गला दबाकर पुत्र आकाश को मौत के घाट उतार दिया। कानपुर में 2014 में हुए झूठे हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीयूष को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। पीयूष पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। प्रेमिका मनीषा पर भी लगा था षड्यंत्र का आरोप।